हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न क्रमांक 4 का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्म में से कौन सा युग्म संगत और कौन से असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए, अगर असंगत हो तो उसको सिंपली छोड़ देना है। तो संगत होने की 3 कंडीशन होती है, मतलब संगत अगर होगा है ना, तो किसे पता करेंगे। पहले हम क्या निकालते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा, उसके बाद में संपाती रेखा, उसके बाद में समांतर रेखा। अगर प्रतिच्छेदी और संपाती इसका मतलब वो संगत होता है, अगर नहीं होता, अगर समांतर होता है इसका मतलब वो असंगत रेखा होगी। तो पहले हम उसको निकालते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया हुआ है, तो हल दिए गए समीकरण की तुलना व्यापक समीकरण से करने पर। व्यापक समीकरण क्या है यहाँ पे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से a1 का मान कितना आ जाएगा 2, b1 का मान 1 और c1 का मान -6, a2 का मान 4, b2 का मान -2 और c2 का मान -4। तो इसके पहले हम क्या निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे। तो अनुपात क्या होता है, a1 बटा a2, a1 का मान 2, a2 का मान 4, b1 बटा b2, b1 का मान कितना 1, b2 का मान -2, c1 बटा c2, c1 का मान -6, c2 का मान -4। इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा 2 कम 2, 2 दूनी 4, तो कितना जाएगा 1/2, माइनस से माइनस कट गया, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो 3/2। यहाँ पर जो a1 बटा a2 इसका मान 1/2 है, b1 बटा b2 का मान माइनस का 1/2 है। दोनों नंबर सेम है लेकिन ये प्लस में और ये माइनस में, दोनों अलग अलग है। तो इसका मतलब a1 बटा a2 बराबर नहीं है किसके, b1 बटा b2 के। तो ये कंडीशन कौन सी होती है, प्रतिच्छेदी रेखा। अगर प्रतिच्छेदी रेखा है तो जो समीकरण है वो कौन से होंगे, संगत। तो अतः दी गई रेखा, दो रेखा ही बनेगी इसकी, एक प्रतिच्छेदी रेखा है, ठीक। अब ये प्रतिच्छेदी रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा नहीं है, एक संगत रेखा है, संगत रेखा है। अब ये संगत रेखा है तो इसको हम करेंगे ग्राफ विधि से इसको हल करेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं 2x प्लस वाई -6 बराबर इसे 0। तो इसको हम क्या बनाएंगे, पहले इसके निर्देशांक निकालेंगे, x और y के बिंदु। तो हमको पता है कि सबसे पहले हम x का मान क्या रखते हैं, 0 रखते हैं, फिर उसके बाद हम y का मान 0 रखते हैं। तो माना x बराबर इसे 0, यहाँ पे x का मान 0 रखेंगे तो 2 गुणा 0 प्लस वाई माइनस का 6 बराबर इसे 0। तो ये 0 प्लस वाई -6 से 0, तो y इज इक्वल टू 6 का तो पक्ष तो प्लस का 6, x का मान 0 रखा तो y का मान 6 आ गया। अब माना, अब y का मान 0 रख देंगे, तो यहाँ 0 पुट कर तो क्या बनेगा, 2x प्लस 0 -6 बराबर इसे 0। तो 6 का इधर पक्षांतर करेंगे तो 2x बराबर इसे माइनस का तो प्लस का 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो इसका मान कितना जाएगा 3। तो y का मान 0 और x का मान 3। अब इस टाइप से जो दूसरा समीकरण है उसको लिख लेंगे, 2x - 4y -4 को 4x -2y, पहले इसको इधर पक्षांतर करके माइनस का था तो प्लस का 4 मैंने लिख लिया। अब इसके लिए हम क्या बनाएंगे, निर्देशांक बिंदु निकालेंगे इसके, x और y के बिंदु। तो यहाँ पे x और यहाँ पे y। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब x का मान 0 रखेंगे, क्या बनेगा, माना x बराबर इसे 0। तो यहाँ 0 पुट करेंगे तो 4 गुणा 0 माइनस का 2y बराबर इसे 4, ये तो 0 हो जाएगा, माइनस का 2y बराबर इसे 4, तो माइनस का 2y बराबर इसे 4, 2 गुणा में तो भाग में y बराबर इसे 4 बटा माइनस का 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो यहाँ से y का मान कितना जाएगा, -2। तो x का मान 0 रखा, y का मान -2। अब हम y का मान 0 रख देंगे, है ना। तो यहाँ 0 पुटें तो क्या बनेगा, 4x -2 गुणा 0 बराबर इसे 4, तो 4x
-0 बराबर से 4, तो 4x बराबर से 4 हो जाएगा। 4 से 4 कट गया, तो x का मान कितना आ जाएगा 1। तो y का मान 0 और x का मान 1। ठीक, अब इसके लिए हम क्या बना लेंगे, इन दो बिंदु जो हमारे पास में आए हैं, इन दोनों बिंदु के लिए हम क्या बना लेंगे, ग्राफ। तो इसमें y की वैल्यू 6, x की वैल्यू में से हम 3 तक है और y की वैल्यू नेगेटिव में, मतलब ये ऊपर ऐसे ही बनेगा। x की वैल्यू 3 तक है, 0 2 3 4, तो ये -1। नीचे y में प्लस में चाहिए 6 तक के, 2 3 4 5 6, देखिए 7। माइनस में भी चाहिए, तो 6 पे रखें, 1 2 ये 3। तो x y y डैश और x डैश, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3। अब इसके निर्देशांक हम लिखेंगे। तो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 6, तो y पे पॉइंट जाएगा, तो y पे पॉइंट कहाँ जाएगा, y की वैल्यू 6 पे यहाँ पॉइंट आएगा। x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 0, तो पॉइंट कहाँ आएगा x पे, तो x की वैल्यू 3 पे यहाँ पे पॉइंट आएगा। अब इन दोनों बिंदु को हम क्या करेंगे, आपस में मिला लेंगे। ठीक, फिर क्या करेंगे, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2, तो y की वैल्यू -2 कहाँ है, नीचे, तो बिंदु यहाँ मिलेगा। दूसरा बिंदु x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू, तो x की वैल्यू 1 पे बिंदु मिलेगा यहाँ। अब इन दोनों पॉइंट को क्या करेंगे, हम मिला लेंगे, यहाँ से मिला लिया। ठीक, तो किस बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है, इस बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या है, यहाँ से हम मिलाएंगे, तो ये देखो 2 आ रहा है, यहाँ से ये भी 2 है, यहाँ से भी ये 2 है, तो ये 2,2 पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, बस ये इसमें ग्राफ से इसका आंसर निकालना होता है। अब हम क्या करें, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, 2x - 2y - 2 बराबरी से 0, और से अगला है आपका 4x - 4y और -5 = 0। तो हल दिए गए समीकरण की तुलना व्यापक समीकरण से करने पर, व्यापक समीकरण क्या, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। तो a1 का मान कितना आ जाएगा, 2, b1 का मान -2, c1 का मान -2, a2 का मान 4, b2 का मान -4 और c2 का मान -5। इसके अनुपात निकालेंगे, a1/a2, 2 बटे में a2 का मान 4, b1/b2, b1 का मान -2, b2 का मान -4, c1/c2, c1 की वैल्यू -2, c2 की वैल्यू -5, माइनस माइनस कट गया तो 2/5, इसको माइनस से माइनस कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो इसका आंसर कितना है, 1/2। तो a1/a2 का मान 1/2, b1/b2 का मान भी 1/2 और c1/c2 का मान 2/5। तो आपस में ये और ये बराबर है, तो इसका मतलब a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं किसके, c1/c2 के। तो ये कंडीशन किसकी है, समांतर रेखा की। और समांतर रेखाएं क्या होती है हमारी,
अतः दी गई रेखा एक असंगत रेखा है। ठीक है, अगर असंगत रेखा तो इसको हमें ग्राफिक विधि से हल करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन बाय क्वेश्चन 6 क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट करके एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।